बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मौजू हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे आने वाले वक्तों में, मगर आज एक मौजू मेरे जहन में इसलिए आया कि इस मौजू का ताल्लुक हम सब की ज़िंदगियों से है। चाहे एक तालिब इल्म हो, एक खातून खाना हो, कोई ऑफिस में जॉब करते हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई एथलीट हो, कोई क्रिकेटर हो, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक हो, ये मौजू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मौजू है हाफजा। हमने सालों पहले बचपन में एक शेर सुना था कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में है कि जब इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ दे यादें हो तो उसे समझ नहीं आती कि वो कैसे उससे जान छुड़ाए, क्योंकि उसका हाफजा उसे छोड़ता नहीं है। अच्छा, हाफजे में कमाल की बात यह है कि हाफजा चीज़ों को छोड़ता भी नहीं और अगर हाफजा चाहे तो चीज़ों को पकड़ता भी नहीं। मिसाल के तौर पर अक्सर तालिब इल्म जो हमारे पास आते हैं उनका प्रॉब्लम ये कि जी हम पढ़ते हैं और जब वक्त आता है हमें याद नहीं रहता। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि आपने पढ़ा हो और आपको याद ना हो? फिर कई दफ़ा कुछ ख़वातीन वो कहती है मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। कुछ साहब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं चाबी रख के मैं भूल जाता हूँ। तो अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे मेमोरी का प्रॉब्लम है, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। दोस्तों, पहली चीज़ ये समझना है कि कभी ये जुमला ना कहें कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है या मुझे मेमोरी का प्रॉब्लम है। इसकी वजह है, मेमोरी का प्रॉब्लम यानी याददाश्त का प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब आपको कोई दिमाग में, आपके ब्रेन में कोई बीमारी हो, जैसे एल्जाइमर कहते हैं। उसके बाद एक कंडीशन क्रिएट होती है, डिमेंशिया उसको कहते हैं। तो आम जिंदगी में आप लोगों को ये बीमारी नहीं, 60 साल की उम्र के बाद खतरा होता है एल्जाइमर का, उससे पहले नॉर्मली नहीं होता। तो फिर ये क्या वजह है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं? क्या वजह से हम चाहते हैं कि याद रखें, हम भूल जाते हैं? पढ़ाई करते तो भूल जाते हैं, चाबी रख के कहीं भूल जाते हैं, बटवा रख के कहीं भूल जाते हैं। और आज के दौर में सबसे बड़ा मसला है मोबाइल फ़ोन रख के भूल गए। अब कहाँ ढूंढे उस मोबाइल फ़ोन को? और अब तो मोबाइल फ़ोन आपकी जान है। कई जगह तो बेगम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेगम को टाइम दे ना दे, मोबाइल फ़ोन को आपने टाइम ज़रूर देना है। सुबह से उठने के बाद से शाम तक 10 मिनट के अंदर अंदर कितनी चीज़ें आप सोचेंगे, आपको हैरत होगी। अलार्म 10 मिनट का आपने रखा है, अलार्म बजने से पहले ही आपने पूरा दिन जो है वो सोच लिया जो क्या क्या किया आज मैंने। वजह इसकी है कि आप गहराई में नहीं जाए होंगे, चीज़ों की डिटेल में कभी नहीं गए होंगे। आपने मोटी मोटी चीज़ें सोच ली जो सुबह हुई, मगर जैसे जैसे रोज़ आप ये प्रैक्टिस करेंगे, एक वक्त आएगा चंद हफ्तों में कि अलार्म बजेगा और पता चला अभी तक तो मैंने दोपहर पे ही हूँ, क्योंकि अब आपको याद आना शुरू होगा कि जिस शख्स ने मैंने बात की उसके शर्ट का कलर क्या था, उसके शर्ट के बटन कैसे थे। रास्ते में जब निकला हूँ, गाड़ी में निकाली, सबसे पहले मेरा जहन किस चीज़ को सोच रहा था, मेरी आंखों ने कौन सा बिलबोर्ड सबसे पहले देखा। मैं जब ऑफिस में दाखिल हुआ हूँ या स्कूल में दाखिल हुआ हूँ, पहला जुमला किसी दोस्त से, किसी टीचर से, असातिज़ा से क्या सुना था मैंने। खातून को याद होगा कि जी मैं जब हंडिया बना रही थी तो उस वक्त मैं क्या सोच रही थी, मैंने आलू आज कितने काट के डाले, किस तरह डाले, या मसाला डालते हुए मैं क्या सोच रही थी। ये रिमार्केबल टेक्निक 4 से 6 हफ्ते मुतवातिर करें, डेली करें, उसके बाद एक दिन छोड़ के करें और उसके 3 महीने बाद आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन करें। जब तक अल्लाह ताला आपको जिंदगी देता है, जब तक आपकी सेहत है, यानी जिस्मानी सेहत है, आपकी मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर कह रहा हूं, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि जिस वक्त आपने कोई काम करना होता है, तवज्जो आपकी कहीं और होती है। जैसे नमाज में, नमाज पढ़ रहे हैं, सोच कहीं और है, फिर सोच लेके आते हैं, एहसास होता है कि अल्लाह अल्लाह क्या हो गया, जहन का भटक गया, फिर आप कोशिश करते हैं कि जहन को नमाज की तरफ लाएं। तो इसी तरह हर काम जो कि इंपॉर्टेंट हो, मेरे एक टीचर कहा करता था, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग इट शुड बी डन वेल। अब डन वेल से मुराद सिर्फ ये नहीं कि सलीके से काम करो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि तवज्जो के साथ करो। आप तवज्जो के साथ अगर काम करना शुरू करेंगे तो आपको मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कोई नए मौजू को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके पास हो, ज़रूर हमें लिखिएगा, हम आपके टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।